बैठ जाओ तो बेचारो छाना माना मन की क्यों बैठ गया, खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाओ। अब पहले के जमाने में पहली रोटी न आखिरी रोटी गाय के नाम की होती थी। तो लोगों में स्टैंडर्ड आ गया, भौतिक युग है, साधन है। घर का मनक आई बाजारों मंडियों यदि गरम गरम बनाओ, गरम गरम तो बच्चे तो को आटो फ्रीज में मिल गए, जो आखिरी आटो तो और आदमी को गरम गरम फुल्का। अब होना तो थी वो गाय के नाम की रोटी, पर वो आदमी को खिला दी, इसलिए आदमी अल्लाह की गाय जैसा कहे वैसा वो करे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे माथे मत पड़ जाना तुम भाई, ये भागवत में देव ऋषि नारद सुना रहे हैं सनत कुमारों को कि मैंने इस धरती पर गृहस्थियों के घर में भी देखा तो ये देखा, तरुणिम प्रभुताम गेहे, शाल को बुद्धिदायक। सलाह लेने का काम यदि किसी से लेना है, बड़ा भाई बगल में खड़ा होगा, पर बड़े भाई से कोई सलाह मशवरा नहीं करेंगे। शाल को बुद्धिदायक, अपने साला जी से सलाह लेंगे, सलाह वो देंगे। कोई अपनी कन्या का कन्यादान नहीं करता है, कन्या विक्रयणो लोभात, अपनी कन्या का सौदा करते हैं, बेचते हैं। हे सनत कुमारों, ऐसे में पृथ्वी पर यात्रा करते करते जब वृंदावन पहुंचा तो एक घटना वहां और मैंने देखी। कुछ स्त्रियां घेरा बना करके खड़ी थी, मध्य में एक स्त्री बैठी हुई जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। भो भो साधो, हे साधो एक क्षण के लिए रुक जाइए, मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। अब देव ऋषि नारद के मन में आया कि मैं हूं महात्मा बाबा जी और ये सब स्त्रियां हैं, मुझे रुकने के लिए बोल रही है, एक क्षण के लिए करना क्या है, तो इनकी चिंता का नाश करना है। और नारी जाति की चिंता का नाश कोई एक क्षण में हो, रुकूं या नहीं रुकूं। पर मन में आया क्या पता कोई दुखी हो तो संत का कर्तव्य होता है कि उनका दुखड़ा दूर कर। नारद जी रुके, पास में आए और हाथ जोड़ करके पूछ लिया, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? ये 10 स्त्रियां जो खड़ी घेरा बना के, ये कौन है? और आपकी गोद में जो ये वृद्ध पुरुष अचेतन पड़े हैं, ये कौन है? पहले अपना परिचय दो। तो स्त्री बोली, हे नारद सुनो, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनय मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे नारद, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनय मतो, ये दोनों मेरे तनय हैं, पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। और हे नारद, मैं आपको अपना पूरा परिचय सुना देती हूं। भक्ति ने अपना पूरा बायोडाटा दिया नारद जी को। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे नारद, वैसे तो मेरा जन्म स्थान द्रविड़ देश है। भक्ति का जन्म कहां हुआ? द्रविड़ देश में। वृद्धिम कर्णाटके गता, वृद्धि कहां हुई? तो कर्नाटक में। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा पालन पोषण पूजन हुआ है। पर हे नारद, जब मैं अपने पुत्रों को लेकर के गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णताम गत, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए।
जैसे कैसे चलती चलती मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन तो कृष्णमय भूमि है। यहाँ आते ही मैं तो पुनः जवान हो गई, भक्ति तो जवान हो गई, पर दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध के वृद्ध हैं। अब हे नारद, मां तो युवान और बेटे बूढ़े, ये उल्टा है ना, इसलिए कुछ उपाय करो, मेरे पुत्रों की हालत ठीक करो। देखो वृंदावन में आज भी भक्ति बुरी है, यह ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। भक्ति तो वृंदावन में युवान है, पर ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े हैं। भक्ति तो बहुत हिलोरे ले रही है वृंदावन में, गली गली में मुसलमान भी होगा ना रिक्शा चालक, तो भी राधे राधे नाम उच्चारण करता है, पर वहां ज्ञान वैराग्य की कमी है। जहां उद्धव जी का ज्ञान भी गोपियों के सामने चूर चूर हो गया, तो ज्ञान तो वहां बूढ़ा है, वैराग्य बूढ़ा है, भक्ति युवा है। देव ऋषि नारद ने कहा चिंता न करो, मैं ठीक कर दूंगा इनके हाल। ये 10 स्त्रियां कौन है? तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नारी रूप बना करके आई मेरे पुत्रों की हालत ठीक करने। ये सब नदियां हैं। देव ऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेद वेदांत घोषस् गीता पाठेर मुहुर मुहुर, गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्र सुनाए। थोड़े वो उठे तो सही, पर अब्बासी लेकर वापस गिर पड़े, हालत ठीक नहीं हुई। तब देव ऋषि नारद चलते चलते बद्रिकाश्रम पहुंचे। भक्ति में महापुरुषों से पूछ के आता हूं उपाय क्या करना। जो भी महापुरुष मार्ग में मिलता, पर कोई भी महापुरुष उपाय नहीं बता पाया। उनके मन में आता कि जब देव ऋषि नारद ने वेद वेदांत सुना दिया, अब वेदों से बढ़कर के तो इस विश्व में कुछ नहीं, वेदों से ऊपर और कुछ हो सकता है? जब वो सुना दिए तो भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई, तो हम छोटा उपाय क्या चलेगा वहां? देव ऋषि नारद उदास होकर के बद्रिकाश्रम में बैठ गए। और हे चारों भाई सनत कुमारों, तभी आपका आगमन हुआ। आप मुझे बार बार पूछ रहे हो कि नारद उदास क्यों हो, तुम्हारा धन कोई चोर चुरा के ले गया। अब तो समझ में आया सनत कुमारों, मेरी उदासी का कारण ये है मैं ज्ञान वैराग्य की हालत ठीक नहीं कर सका, इसीलिए उदास है। इस विश्व में, इस जगत में संत को उदास कब होना चाहिए? धन चला जाए तो उदास नहीं होना। जब जगत के लोगों में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाए, उस समय संत को उदास हो जाना चाहिए कि अब जगत में क्या होगा। संत की उदासी का सही कारण ये हो, धन ले गया, वो लूट के ले गया, ये उदासी का कारण नहीं हो। उदासी का कारण ये हो कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। इनको युवान कैसे? सनत कुमारों आप ही बतलाओ उपाय। सनत कुमारों ने एक ही उपाय बताया, ऐसा करो देव ऋषि नारद, श्रीमद् भागवत शास्त्रम, भागवत की कथा सुनो, गारंटी है दोनों की हालत ठीक हो जाएगी। तो कौन सुनाए? आप ही सुनाओ चारों भाई। कहां सुनाए? तो शृणु नारद वीक्षामो विनम्रमाय विवेकिन, गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। गंगा के किनारे आनंद तट, वहीं ये भागवत की कथा हो। देखो भागवत में स्थान बताया है, भागवत की कथा कहां होना चाहिए? गंगा के किनारे। जैसे आज भी हरिद्वार कहते हो ना, गंगा का किनारा। तो फिर आप कहोगे कि महाराज जी थाटे बावल में कहीं करिए। गंगा के किनारे कथा होना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? हर कथा का अध्यात्म होता है, गुड़ रहस्य होता है। गंगा मने ज्ञान, गंगा मने ज्ञान। और आनंद तट
इसका मतलब है भागवत की कथा वक्ता को ऐसे स्थान पर ही सुनाना चाहिए जहां सुनने वाले श्रोता भी ज्ञान से भरे हुए हो, ज्ञानी हो, और जिनके हृदय में आनंद का तट हो, आनंद हिलोरे ले रहा हो, उसी स्थान पर भगवान की कथा, भागवत की कथा कहना चाहिए। यदि श्रोता भी ज्ञानी नहीं और आनंद भी उनके हृदय में हिलोरे नहीं ले रहा हो तो ऐसे स्थान पर बोलने से कोई फायदा नहीं। गंगा के किनारे व्यासपीठ का निर्माण देवऋषि नारद ने, अब देखो यहाँ 3 बातें हो रही है। मरीज पड़े कहाँ हैं? वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में, और सनत कुमार नारद जी की चर्चा चल रही बद्री विशाल में, और कथा कहाँ होगी? तो हरिद्वार के किनारे, गंगा के किनारे, आनंद तट। देवऋषि नारद ने कहा, सनत कुमारों मेरे पास कोई राम स्नेही संप्रदाय की एम्बुलेंस थोड़ी है जिसमें दोनों तीनों को डाल करके यहाँ हरिद्वार ले आऊं, वो तो वृंदावन में। सनत कुमारों ने कहा उनको लाने की जरूरत नहीं, पीले चावल निमंत्रण दे करके आ जाओ कि हे ज्ञान वैराग्य भक्ति, मैं आपके निमित्त गंगा के किनारे कथा करवा रहा हूं। मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो श्रवण करने पधारना। बस निमंत्रण दे करके आ जाओ, बाकी तो सब हम कर लेंगे। निमंत्रण दिया। भृगु जी महाराज सबको निमंत्रण देने गए, दौड़ दौड़ करके, चलो वहां कथा होगी, चलो वहां कथा होगी। जय शब्द नमो शब्द के साथ भागवत चारों भाई में नियम था, 2 भाई एक साथ बोलते थे, 2 भाई सुनते थे। वो थक जाते तो वो दूसरे भाई बोलने लग जाते, वो विश्राम करते। भागवत के श्लोक जब वायुमंडल में गूंजने लगे, जब वो वाणी वायु के द्वारा वृंदावन में ज्ञान वैराग्य के कानों में पहुंची, भागवत के श्लोक जब उनके कान में पहुंचे तो उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई, दोनों युवान हो गए, जवान हो गए, तरुण हो गए। ये है मेरे भाई बहन भागवत के श्लोक की शक्ति। अब कहां श्लोक का वाचन हो रहा है और कहां वृंदावन में वो ध्वनि कानों में पहुंची और ज्ञान वैराग्य युवान हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन भागवत के श्लोक के प्रति आपकी आस्था पूरी रखना। और आप लोग तो मेरी आदत जानते होंगे, वैसे इधर कहीं हो तो क्यों नहीं जानो, पर बावल में तो कभी 15 साल में आया है। भंवरलाल जी काटकर साहब भी आया था बस उस समय, पर फिर भी आप केलू खिड़ान इधर तो सुनने आते ही थे। तो मेरी आदत है भागवत के ज्यादा से ज्यादा श्लोक उच्चारण करना। बहुत सारे तो कहते हैं महाराज था श्लोक ही घना बोलो, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पर मेरे भाई बहन, जैसे घर का श्रृंगार बिटिया होती है, घर का श्रृंगार बिटिया होती है, जिस घर में बिटिया नहीं उस घर का कोई श्रृंगार नहीं। ठीक उसी प्रकार से भागवत का श्रृंगार भागवत के श्लोक होते। यदि श्लोक नहीं बोलो तो भागवत का श्रृंगार नहीं होता। आपको समझ में आए श्लोक या न आए, और मेरे हिसाब से आपको इतने मूर्ख भी नहीं हो कि आपको श्लोक समझ में ना आए। कोई उठपटांग श्लोक थोड़ी बोलूंगा, जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग का श्लोक बोलूंगा, तो एक-एक शब्द तो आपको पल्ले पड़ेगा कि अब ये बात बताने वाले हैं। इतने मूर्ख तो आप नहीं हो जो बिल्कुल समझ में ना आए, और नहीं आए तो मैं बराबर एक-एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। मेरा नशा ही भागवत के श्लोक है मेरे भाई बहन, इसलिए मुझे श्लोक बोलने से रोकना मत। मैं श्लोक नहीं बोलूं तो मुझे आनंद नहीं आता। और काम श्लोक ही करते हैं। यदि पितरों का उद्धार करवाना हो
किसी के मन को बदलना हो तो ये श्लोक ही है। आगे मैं कल आपको सुनाऊंगा। स्वयं सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत के 2 श्लोक जब सुने तो उनका मन परिवर्तन हो गया। 2 श्लोक से ही सुखदेव जी महाराज का भी मन पर परिवर्तन हो गया। तो भागवत के श्लोक में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। किसी को सर पर डस ले तो आप किसके पास ले जाते हो? जानतेर के पास जाते हो ना, जो मंत्र सुनाता है। यदि वो मंत्र का हिंदी अर्थ बोले तो आप क्या कहोगे? अरे महाराज श्लोक बोलो नहीं, जेर उतरे, कई हिंदी में बोल रहे हैं। अब वहां तो श्लोक चाहिए, क्योंकि श्लोक में मेरे भाई बहन ऐसे ऐसे शब्द और स्वर होते हैं जिनको मरीज यदि कानों के द्वारा सुनता भी है तो उसका विष भी दुष्प्रभावित हो जाता है। वो शब्द में ही ऐसा असर है, वो दवाई है। शब्द ब्रह्म का स्वरूप होता है। शब्द की चोट बहुत लगती है मेरे भाई बहन। मैं आपको थोड़ा और सरल करके समझाऊं। यदि कोई आपको गाली निकाले, वो भी शब्द ही है ना। कटु शब्द बोले है तो शब्द ही है ना वो। डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन ठोकता है। दवाई छोड़ने के बाद में भी मरीज को 15 से 20 मिनट बेहोश होने में लग जाते हैं। डॉक्टर सुई चुबा चुबा के चेक करता है, भैया पता चल रहा है? हाँ अभी तो चल रहा है, चुभ रहा है, मतलब अभी दवाई का असर नहीं हुआ। दवाई छोड़ने के बाद में भी 20 से 25 मिनट आपके शरीर को सुन्न होने में लग जाते हैं। और यदि आपको कोई एक गाली निकाल दे, उसका रिएक्शन देखो। वो शब्द है ना। कोई एक कटु शब्द बोल दे तो आपके अंदर सोया हुआ क्रोध 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मरीज को तो बेहोश होने में 25 मिनट लगे, पर आपको कोई गाली निकाल दे तो 2 सेकंड भी नहीं लगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपके अंदर सोया हुआ क्रोध जागृत हो जाएगा। तुरंत आंखें लाल हो जाएगी और सामने वाले की आप तमाचा मार देते हो। तेने मुझे ऐसा कहा। जब एक गाली से यदि आपका सोया हुआ क्रोध 2 सेकंड में जाग सकता है तो मेरे भाई बहन भागवत के श्लोक से क्यों नहीं भक्ति और प्रेम जागेगा? ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा कि भागवत के श्लोक मेरे पितृश्वरों को तार देंगे तो निश्चित आपके पितरों को गति मिल जाएगी। यात्रा करने जाते हो हरिद्वार, यदि आपने गंगा माँ को ये समझ लिया कि ये तो पर्वतों का साधारण पानी है, झरना है, तो फिर आशा मत करना कि आपके पितृ तर जाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही नहीं, आपका विश्वास ही नहीं। जो गंगा मां स्वयं भगवान विष्णु के चरण से विष्णुपादी है, सुरसरी है, वैकुंठ से वो गंगा मां चली पितरों को तारती है। मसाने में मुर्दे को जलाते हो 5 से 7 कुंटल लकड़ियां होती है, कितने अंगारे आग होती है, पूरा ये पानी जैसा शरीर जल करके राख हो जाता है, पर इस शरीर की मुख्य अस्थियां जल नहीं पाता। जलती है क्या? ये मांस जल गया, चमड़ी जल गई तो वो हड्डी को जलने में क्या दिक्कत थी? इतने अंगारे थे, जल जाती, राख हो जाती, पर वो अस्थियां फिर भी बची रही। और उन्हीं अस्थियों को आप तीसरे के दिन समेट करके कहां ले जाते हो? मां गंगा मां हरिद्वार प्रवाहित करने जाते हो। देखिए आप गंगा मां का महात्मा, जो अग्नि उन अस्थियों को जला करके राख नहीं कर सकी, वही गंगा मां का जल उन अस्थियों को गला करके अपने में मिला देता है। उस आत्मा का, उस जीव का कल्याण कर देता है। जो अग्नि जला नहीं पाई, वो गंगा का जल हड्डियों को गला देता है। यदि आपका पूरा विश्वास है कि गंगा मां मेरे पितरों को तारेगी, तो निश्चित ही गंगा मां कल्याण करेगी।
नहीं तो आशा मत करना, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के धार्मिक आयोजन सफल नहीं होते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आस्था विश्वास पर ही धार्मिक आयोजन चलते हैं और सफल होते हैं। इसलिए मुझे वो भजन अच्छा लगता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहरी लहरी पहली की है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई वजू करे मेरे जल से। कोई मूर्ति को नहलाए, मूर्ति को नहलाए। कहीं मोची चमड़े कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी।